अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई हूँ मैं कि आप लोग 3 से 4 महीने के लिए अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जी आपको सबसे पहले फ़्रेश 1 केजी स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी। याद रहे कि जब आप इसे लेने जाएँ आपने बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेनी है। एक तो स्ट्रॉबेरी होती है जो दबी होती है, कहीं से ख़राब होती है, बिल्कुल भी दाग वगैरह ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेनी है, तभी आपके 3 से 4 माह जो फ्रीज़ जो है वो स्ट्रॉबेरी हो सकती है। तो आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लेना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी आपने नेक्स्ट स्टेप में इनके पत्ते जो है रिमूव कर लेने। याद रहे कि पत्ते उतारते वक्त आपने ज़्यादा स्ट्रॉबेरी ज़ाया नहीं करनी। और यहाँ पे जी आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेना ताकि सारी डस्ट वगैरह जो है वो उतर जाए। ये यकीन माने कि ये स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। 4 से 5 माह आपकी जो है आसानी से फ्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर जी आपने इनके इस तरह से पत्ते रिमूव कर लेने। और यहाँ पर जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह से मैं सारे स्ट्रॉबेरीज़ के पत्ते जो है रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए हमने सारी स्ट्रॉबेरीज़ के पत्ते जो है रिमूव कर लिए हैं। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को मैं 2 तरीके बताऊंगी कि आप लोग इसे किस तरह से फ्रीज़ करते हैं। पहला तो ये है कि आप लोग इस तरह से इसके स्लाइसेस कर लें 2-2। अगर आप लोग चाहें तो इसे पूरी को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जौन सा चाहें मर्ज़ी स्टेप कर लें। या तो आप लोग इसे इसी तरह से फ्रीज़ कर लें या फिर आप लोग इसके 2 स्लाइसेस कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोई भी ट्रे ले लें। आप लोगों ने इस तरह से एक एक करके स्ट्रॉबेरी को रखना है ताकि जब हम इसे फ्रीज़ करें तो ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो इसी तरह से हम लोग सारी स्ट्रॉबेरीज़ को रख लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमने सारी स्ट्रॉबेरीज़ को ट्रे में इस तरह से रख लिया। और यहाँ पे जी मैं इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के इसे फ्रीज़ कर लूँगी। क्यों करना है, अगर आप लोग इसे डायरेक्ट फ्रीज़ कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएंगी और जब आप कोई भी शेक या फिर जूस वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो ये अलग बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इसीलिए आप लोग इसे पहले 2 से 3 घंटे फ्रीज़ कर लें और बाद में आपके लिए बिल्कुल आसानी रहेगी। तो हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी देखिए स्ट्रॉबेरीज़ हमारी 2 से 3 घंटे के बाद फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जी देखिए इतनी आपने फ्रीज़ करनी है कि मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये है जी इसका बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में कोई भी इस तरह से ज़िप लॉक बैग ले लें या फिर आप कोई भी शॉपिंग बैग ले लें। बस शर्त ये हो कि वो बिल्कुल साफ़ हो। तो इसी तरह से हम लोग सारी स्ट्रॉबेरीज़ को अंदर डाल देंगे। आप लोग अगर इसे फ्रीज़ करके इस तरह से डालेंगे ना तो आप लोग इसे जैसे मर्ज़ी रखें, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। और इस तरह से डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज़ ना फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों की ये 4 से 5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। चाहें तो आप लोग शेक्स बनाएं, जूस बनाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।